जय यीशु बच्चों। तो चलिए आज की हम कक्षा प्रारंभ करें। तो उससे पहले फिर से हम क्या करना है, हर समय की तरह ईश्वर से प्रार्थना करनी है। तो चलिए आंखें बंद कर लीजिए और हाथ जोड़ के हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु यीशु, आप सदा मेरे साथ रहना चाहते हैं, मैं भी आपके साथ रहूं। ऐसी मदद कीजिए ताकि मैं सदैव आपसे मिलने को तत्पर रहूं और आपके प्यार में और आपके विश्वास में आगे बढ़ते रहूं। इसके लिए मैं प्रार्थना करती हूं, आमीन। तो चलिए, पिछली कक्षा में हमने पाठ पढ़ा था, पाठ 9 था प्रभु यीशु मेरे घर में। तो आज हम उसका अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास में पहले अक्षर खोजकर शब्द पूरे कीजिए करने थे हमें। तो अक्षर क्या लिखे थे, एक तो भू लिखा था और फिर सु लिखा था। तो भू के आगे खाली जगह थे, वहाँ पर क्या लिखना है आपको, प्र। तो क्या हो जाएगा, प्र और भू मिला तो प्रभु, और उसके बाद जो खाली जगह है उसमें क्या लिखना है, ये, या में एक ही मात्रा बोलते हैं जिसको, यीशु। तो क्या हो जाएगा, प्रभु यीशु। दूसरा था माँ लिखा था और फिर खाली जगह छोड़ के क लिखा था। तो आपको बीच में क्या लिखना है, खाली जगह पे ली, क्या लिखना है, ली। तो क्या हो जाएगा, मालिक। क्या होगा, मालिक। तो दूसरा जो अक्षर जो आपको लिखना है वो ली। ओके। फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पे है में लिखा था, फिर खाली जगह छूटी थी, फिर माँ लिखा था। तो में के बाद आपको जो खाली जगह छूटी है उसमें ह लिखना है और माँ के बाद जो खाली जगह छूटी है उसमें न लिखना है। तो क्या हो जाएगा, मेहमान। ठीक है। फिर चौथे नंबर पे है ठ लिखा है, फिर खाली जगह है तो उसमें हमको क्या लिखना है, ह, ठ ह। फिर र लिखा है और उसके बाद खाली जगह है तो उसमें हमको न लिखना है। तो क्या हो जाएगा, ठहरना। तो शब्द हमको क्या क्या मिल गए, पहला मिला शब्द प्रभु यीशु, दूसरा है मालिक, तीसरा मेहमान और चौथे नंबर पे जो शब्द मिला हमको ठहरना। तो इस शब्दों के से हम आने वाला जो अभ्यास है खाली जगह भरो उसको पूरा करना है। तो चलिए, पहले खाली जगह दी हुई है, मेरे घर के खाली जगह है। तो पहला खाली स्थान जो है उसमें हम लिखेंगे प्रभु यीशु। हमने पहले वाले में लिखा था प्रभु यीशु, तो उसको यहाँ लिखेंगे प्रभु यीशु। प्रभु यीशु मेरे घर के, फिर खाली जगह तो क्या है, नंबर 2 पे मालिक हैं। ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, प्रभु यीशु मेरे घर के मालिक हैं। दूसरा है वे भोजन के समय हमारे क्या हैं, मेहमान। तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है मेहमान, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे शब्द को। वे आज मेरे यहाँ, चौथे नंबर पे क्या शब्द बना था, ठहरना। तो हम लिखेंगे वे आज मेरे यहाँ ठहरने आए हैं। अब वाक्य पूरे कीजिए लिखा था, तो वाक्य पूरे कीजिए में क्या लिखा था, जब प्रभु यीशु मेरे घर आएंगे तब, पहले नंबर पे मैं उन्हें क्या करेंगे, अपनी ज़रूरतें बताऊंगा, क्या ज़रूरत है मुझे, है ना। ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे है मैं उन्हें खाली जगह दूंगा, क्या दूंगा, क्या देंगे आप, धन्यवाद दूंगा क्योंकि वो हमारे घर पे आए हैं। ठीक है। मैं उनसे क्या मांगूंगा, क्या मांगना चाहते हो, भोजन नहीं, भोजन तो आपको खुद आप भोजन करवा रहे हैं ना। तो क्या मांगना चाहेंगे, आशीष। ठीक है। मैं उनसे आशीष मांगूंगा। तो ये जो अभ्यास है वो आप अपनी कॉपी में और ये पुस्तक में दोनों में करेंगे। और एक प्रश्न छोटा सा कि क्या आप जक्कैयुस के जैसे प्रभु यीशु को बुलाना चाहते हैं? क्या जवाब है आपका? हाँ, बुलाना चाहते हैं ना आप भी, जैसे जक्कैयुस चाहता था प्रभु यीशु को देखना और स्वागत कर रहा उसने, वैसे ही मैं भी प्रभु यीशु का स्वागत करने को और उन्हें बुलाने को अपने जीवन में तैयार हूँ। ठीक है। तो अब हम अपने विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला के पाठ 10 क्या है, प्रभु यीशु
मेरे पड़ोसियों में, क्या पाठ का नाम है? प्रभु यीशु मेरे पड़ोसियों में। तो इसमें कुछ चित्र दिए हुए हैं और ये चित्र किसके हैं? यहाँ पर नीचे एक, आप पहले चित्र को देखिए। पहले चित्र में एक आदमी रास्ते में पड़ा हुआ है और कोई जा रहा है, रास्ते से दूर से देखता हुआ चले, बिना देखे चले गए। दूसरे में आपने देखा कि एक आदमी देख रहा है उसको, और तीसरे चित्र में जो आदमी देख रहा था उसने क्या कर रहा है? वो पानी पिला रहा है। और चौथे चित्र में क्या है? वो अपने जिस सवारी पे वो आया था उस पे उसको बिठाल के लेके जा रहा है। और उसके बाद में वो एक आदमी दूसरे से बात कर रहा है, और जिसको चोट लगी थी या जो भी बीमार था वो वहाँ लेटा हुआ दिख रहा है हमको। और अंतिम चित्र में हम क्या देख रहे हैं कि वो आदमी वापस उस आदमी को, जिसको चोट लगी थी या जो भी बीमार था, उसको बातें कर रहा है, और उसके साथ में दूसरा आदमी भी है। तो अब ये जो चित्र हैं ये एक समारी का दृष्टांत है। बाइबल में, हमारे पवित्र बाइबल में एक दृष्टांत है, उसको हम आज पढ़ेंगे तो हमको ये चित्रों के बारे में समझ में आएगा कि ये चित्र हमसे क्या कह रहे हैं। तो पवित्र बाइबल में हम संत लूकस अध्याय 10 भले समारी का दृष्टांत पढ़ेंगे। ठीक है, अध्याय 10 में पद संख्या 29 से 37 तक। ठीक है, भले समारी का दृष्टांत। इस पर उसने अपने प्रश्न की सार्थकता दिखलाने के लिए ईसा से कहा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? मैंने एक पाठ हमने पढ़ा था, मेरे पड़ोसी, है ना? तो आपको पता होगा कि मेरा पड़ोसी कौन है। आजू बाजू वाला ही मेरा पड़ोसी नहीं है ना, अड़ोस पड़ोस में जो अंकल रहते हैं, आंटी रहते हैं, वो ही मेरा पड़ोसी है क्या? उसके अलावा भी जो हमारे काम आते हैं और जो हमारे समाज में लोग रहते हैं वो भी हमारे पड़ोसी हैं। तो ये यहाँ पर इस दृष्टांत में हमें ये देखने को मिलेगा कि कौन है। ठीक है ना, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? ईसा ने उसे उत्तर दिया, एक दृष्टांत सुनाया। ठीक है, प्रभु यीशु ने उस इंसान को एक दृष्टांत सुनाया। आप भी ध्यान से सुनिए। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था और वह डाकुओं के हाथ पड़ गया। आपको मालूम है डाकू कौन होते हैं? लूट लेते हैं जो, है ना? तो उन्होंने उसे लूट लिया, घायल किया और अधमरा छोड़कर चले गए। संयोग से एक याजक उसी राह से जा रहा था। याजक यानी जो मंदिर में या पुजारी हैं, जो भी है उसको याजक बोलते हैं, जो ईश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं। ठीक है ना, संयोग से एक याजक उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतराकर चला गया। इसी प्रकार वहाँ एक लेवी आया और उसे देखकर वह भी कतराकर चला गया। इसके बाद वहाँ एक समारी यात्री आया और उसे देखकर उसको तरस हो आया। वह उसके पास गया और उसके घावों पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांधी। तब वह उसे अपनी ही सवारी पर बैठाकर एक सराय ले गया और उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर मालिक को दिए और उससे कहा, आप इसकी सेवा शुश्रूषा करें। यदि कुछ और खर्च हो जाए तो मैं लौटते समय आपको चुका दूंगा। तुम्हारी राय में उन तीनों में कौन डाकुओं के हाथों पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी निकला? उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। ईसा बोले, जाओ तुम भी ऐसा करो। तो हमने ये चित्र में जो दिया है आपको समझ में आ गया होगा कि एक मनुष्य जो डाकुओं के हाथ पड़ा हुआ था, उसको डाकुओं ने लूट लिया और अधमरा छोड़ दिया। लेकिन वहाँ से 3 लोग गुजरे, पहला याजक, दूसरा लेवी और तीसरा समारी। और समारी ने उस व्यक्ति को तेल पट्टी लगाई और उसके बाद, आप बोलते हैं ना फर्स्ट एड, तो फर्स्ट एड दिया और उसके बाद उसको एक सराय में ले गया। क्योंकि उस समारी को, मतलब उस व्यक्ति को, समारी आप नहीं मानो, समारी आप अपने आप को देखो, तो उसने एक ऐसे व्यक्ति ने जिसको कोई ज़रूरत नहीं थी, उसको और कहीं जाना था,
लेकिन उसने उस इंसान को पहले तो एक सराय यानी जहाँ पर धर्मशाला बोलते हैं वैसी जगह पे ले गया और वहाँ के मालिक से बोला कि इसकी आप सेवा कीजिए और जो भी तकलीफ़, इसके दवाई के लिए पैसा चाहिए या जो भी इसके ठहरने के लिए जो भी पैसा है वो मैं आपको दे दूँगा, अभी आप ये 2 दिनार लीजिए। उस समय वहाँ पर दिनार बोलते थे, हमारे इधर जैसे रुपया बोलते हैं वैसे उसने 2 दिनार दिए वहाँ यूरेको में और उसको दे के कहा कि जब मैं वापस आऊँगा तो और कुछ ज़रूरत होगी तो मैं दे दूँगा। और आपने अंतिम चित्र में देखा कि वो इंसान ठीक हो गया और वो उससे मिलने आया और उसके पैसे भी उसने दिए ही होंगे सराय वाले को कि क्यों आपने इसकी सेवा की। तो एक प्रकार से प्रभु यीशु कहते हैं कि कौन उसका पड़ोसी है, कौन उसका पड़ोसी है जिसने, आपको पता है कौन उसका पड़ोसी है, जिसने उस पर दया की। मतलब 3 लोग थे, हो सकता है आपका पड़ोसी पड़ा हो, लेकिन कौन जिसने उस पर दया की वही उसका पड़ोसी है। तो प्रभु यीशु ने क्या कहा, जाओ तुम भी ऐसा करो। क्या कहा, जाओ तुम भी ऐसा करो। तो आज हमने ये कहानी सुनी है, आप इस पे विचार करना कि हम क्या किसी के पड़ोसी बनने को तैयार हैं, क्या हम किसी पे दया करने को तैयार हैं। तो आने वाली क्लास में हम इस पार्ट पे और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय यीशु।